हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे मैट्राइसेस की, और लास्ट लेक्चर में हमने विद द हेल्प ऑफ मैट्राइसेस कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ये बेटा हमने देखा था, ठीक है ना। और आज हम बात करें राइट डाउन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो आपसे कहा जाए लेट f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, हम आपसे कहें f ऑफ x इज इक्वल टू ए नॉट x पावर m प्लस ए वन x पावर m माइनस वन एंड सो ऑन। बेटा लास्ट हो गया ए m माइनस वन इंटू x प्लस आपसे कहें हम दिस इज a m, ठीक है ना। be a polynomial in x, be a polynomial, ठीक है ना, polynomial in x, ठीक है। तो आपसे कहा जाए let a is equal to aij of order n cross n, ध्यान देना स्क्वायर मैट्रिक्स, then expression of the form, ठीक है ना, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। देखिए f ऑफ a इज इक्वल टू a नॉट a की पावर m प्लस a1 a टू द पावर m माइनस वन एंड सो ऑन, कहाँ तक a m माइनस वन x, सॉरी यहाँ a आ जाएगा और ये am, ये बेटा आई जाएगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी ऑर्डर यानी किस ऑर्डर की, n ऑर्डर की, ठीक है ना। इस कॉल्ड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा, इज ए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, समझ गए, ठीक है ना। इसका मतलब बेटे अगर ये जो हमारा पॉलिनोमियल इन x है, ठीक है ना, इसमें अगर हम x को रिप्लेस कर दें किससे, a से, ठीक है ना, x रिप्लेस होगा किससे, a से, ठीक है ना, यानी इन, ठीक है ना, x को हम रिप्लेस कर देंगे a से इन दिस पॉलिनोमियल, तो हमें मिल जाएगा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब जैसे आपसे कहा जाए बेटा फॉर एग्जांपल, हम आपसे कहें इफ f ऑफ x इज इक्वल टू, मान लो आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 32 बी अ पॉलिनोमियल इन x, is a polynomial in x, ठीक है बेटा, ओके। देन आप कहोगे f ऑफ a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 32i, समझ गए बेटे, इज a matrix polynomial, is a matrix polynomial, समझ गए बेटा, ओके। जहां पे एक अच्छा I3 होगा, इसका मतलब A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, बोलो ऑर्डर 3, जहां A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है 3, ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए राइट डाउन, ठीक है बेटा, तो सीधी सी बात है, अगर fx हमारा ये पॉलिनोमियल है a नॉट xm प्लस a1 xm माइनस वन एंड सो ऑन, तो अगर हम x को किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n से रिप्लेस कर दें तो f ऑफ a जो बना दिस इज अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। यहाँ जो कांस्टेंट टर्म am है उसको हमें उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है बेटा, समझ गए, नोट कर लीजिए आप। अब चलिए आगे बढ़े हम, जान दो बेटे, आप नोट देखिए बेटा, पहली बात द पॉलिनोमियल इक्वेशन, द पॉलिनोमियल, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है,
fx is equal to 0, binomial equation fx is equal to 0 is satisfied by ठीक है ना, satisfied by the matrix A is equal to aij of order n cross n, ठीक है बेटा। देन आप क्या कहोगे, f ऑफ a क्या होगा, ये 0 होगा। पहली बात बेटा, f ऑफ a इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे कहा जाए बेटा नोट 2, ध्यान दें आप, हम आपसे कहें लेट a इज इक्वल टू aij of order n cross n satisfies the equation, लिखो बेटे। आपसे कहें हम a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x square and so on, a r raised the power x r is equal to 0, then a is बेटा invertible, ठीक है ना, a is invertible if invertible means a inverse एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। a is बेटा कहा जाए invertible, यानी invertible invertible if, देखो ध्यान दो बेटा, if पहली कंडीशन a not is not equal to 0 and determinant of a is not equal to 0, ये कंडीशन बेटा। यानी इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए, यानी a is invertible means a इनवर्स एग्जिस्ट, ऐसा कब होगा, जब a नॉट नॉन जीरो हो और a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। एंड देखो बेटा, a inverse is equal to a inverse given by 1 upon a naught, और फिर बेटा किधर आएगा ये a1 in, ठीक है ना, प्लस a2 a, समझ के बात को, एंड सो ऑन, आपसे कहा जाए a r e raised the power r minus 1, ये होगा इस मैट्रिक्स का इनवर्स, यानी a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a नॉट a1 in प्लस a2 a प्लस ar विद द पावर से ar इनटू e रात पावर r माइनस 1, ठीक है, ओके। अब देख बेटा, अब जैसे हम किसी क्वेश्चन की बात करें, देखो, यानी अगर कोई मैट्रिक्स बाइनोमियल गिवन हो, बेटे हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स हम इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल आप देखिए, ध्यान दो बेटे, आगे बढ़े हम। दिस इज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट, बेटे हो गया क्या, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मैट्रिक्स बाइनोमियल ए नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर, ठीक है ना। और ए, देखिए ध्यान देना, अब आपसे कहा जाए इसको अगर हम ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स से यहाँ आई बन जाएगा। देखो इसका प्रूफ भी आपको हम थोड़ा सा बता सकते हैं बेटा, देखिए आगे बढ़े ना हम, देखो बेटा हमारा जो मैट, देखो बाइनोमियल क्या था, ए नॉट प्लस a1 x, यही था ना बेटा, a1 x प्लस हम आपसे कहें a2 x स्क्वायर एंड सो ऑन, दैट इज a r x पावर r इज इक्वल टू 0। और अगर मैट्रिक्स ए से सेटिस्फाई करेगा, a नॉट i प्लस a1 a प्लस a2 a स्क्वायर एंड सो ऑन, यहाँ कितना होगा a r e रेज द पावर r इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब क्या करें हम इसको, बेटे हम वही ना कि a, देखो ध्यान दो, a इनवर्स से हम बेटा मल्टीप्लाई कर दें, यानी क्या लिखवा, a नॉट a इनवर्स i प्लस a1 a इनवर्स a प्लस
A2 A inverse A square and so on AR A inverse A the power R is equal to 0। ठीक है, अब बेटे यहीं से आप क्या कहोगे, A इनवर्स आई तो क्या बनेगा, A इनवर्स बन जाएगा, यानी A नॉट इंटू A इनवर्स प्लस बेटा यहाँ क्या बनेगा, ये बस देखो A इनवर्स ए क्या होगा, आई हो जाएगा, A1 आई हो गया, प्लस देख बेटा यहाँ पर A देखो A इनवर्स A स्क्वायर है, यानी A इनवर्स A स्क्वायर को हम क्या लिखें, A इनवर्स A इंटू ए, तो A इनवर्स ए आई हो जाएगा, आई इंटू ए इक्वल टू ए हो जाएगा। आप क्या कहोगे, ए टू ए हो गया एंड सो ऑन ए आर ए द पावर आर माइनस वन इक्वल टू 0। तब यहाँ से बेटा ए इनवर्स आ जाएगा 1 ए नॉट, और ये सारी कहानी, ठीक है ना, ए इनवर्स ए नॉट, और ये बेटे पूरी कहानी आ जाएगी, समझ गए। चलो यहाँ माइनस बेटे कोई बात नहीं, प्लस माइनस तो डिसाइड कर लेना, कितने टर्म प्लस कितने टर्म माइनस, यहाँ चाहो तब माइनस आप लिख दो 1 ए नॉट, ठीक है ना, ये माइनस चला जाएगा सब उधर, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। चलो अब हम इस पे एक क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना, राइट डाउन। अब बेटा क्वेश्चन है, लिखिए, इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, राइट डाउन 2 माइनस 1 1, ये है बेटा 2 माइनस 1 1 एंड देन माइनस 1, ये है 2 और बेटा फिर क्या है ये माइनस 1, इसका थर्ड रो है बेटा 1 माइनस 1 और 2, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, एक बार आप देख लें, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 और माइनस 1 1 माइनस 1 2। अब क्वेश्चन बेटा, verify that a cube minus 6a square plus 9a minus बेटा 4i is equal to 0 मैट्रिक्स, ये आपको सेटिस्फाई करना, ठीक है। जी बेटा यहाँ पे अगर मैट्रिक्स लेफ्ट में है तो राइट में 0 नहीं, वो मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। एंड हेंस अब सवाल है, एंड हेंस फाइंड बेटा ए इनवर्स, ये सवाल है। तो बेटा पहला पार्ट तो आप वेरीफाई कर लोगे, इसको बेटे करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अब कहिए तो मैं सवाल करूं या आप बेटे खुद कर सकते, ये दिया हुआ है। अब बेटा आप देखो, ये दिया हुआ है, आप फाइंड करो ए स्क्वायर क्या होगा, देखो 2 माइनस 1 इंटू वन, देन माइनस 1 2 एंड माइनस 1, देन बेटा 1 माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय यही कितना बोलो 2 माइनस 1 1 और ये माइनस 1 2 और माइनस 1, फिर बेटा 1 माइनस 1 और 2, ठीक है ना। इसको जब आप बेटा मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लीकेशन बेटा आपको आता है 2 इंटू टू प्लस माइनस इंटू माइनस वन प्लस 1 इंटू 1, ठीक है ना। यानी बेटा जब आप ए स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 6 माइनस 5 और फिर बेटा माइनस 5 6 और माइनस 5, देन 5 माइनस 5 और 6, बेटा इस तरह से ए क्यूब का मतलब होगा दैट इज ए स्क्वायर इंटू ए, और बेटा जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे, देखो ए स्क्वायर कितना आ गया 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 एंड माइनस 5 5 माइनस 5 और 6, और बेटा जब आप ए क्यूब निकालोगे ए स्क्वायर इंटू ए कितना आ जाएगा, बेटा ये कैलकुलेशंस आप वीडियो रोकिए और कैलकुलेशंस कर लो, ठीक है ना। माइनस का 21 और ये बेटा 21, देन माइनस का 21, ये बेटा 22 और ये माइनस 21 और उसके बाद ये 21 माइनस 21 एंड 22, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अब बेटा देखिए, आपके पास ए की वैल्यू है यानी डिटरमिनेंट ए है,
यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए क्यूब है, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपको जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी। यानी ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ये मिल जाएगा आपको जीरो मैट्रिक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब चलिए, अब हमें इस पॉलिनोमियल से बेटे निकालना है क्या? बोलो। दैट इज हमें इसका बेटे इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, चलो देखो अब गिवन क्या है बेटा। नाउ देखिए ए क्यूब माइनस आपसे कहा जाए 6a स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का 9a माइनस 4i इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है बेटे। अच्छा, इसका मतलब बेटा आप क्या कहोगे? दैट इज, देखिए अब बात बेटे वही आ जाएगी ना। अब यहाँ आप चाहो तो बेटा इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक बार हम प्रूव करके दिखा दे। वही हम ए इनवर्स यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आप ये देखो बेटा, अगर देखा जाए तो हमें क्या मिलेगा? देखिए हम इसको ए इनवर्स मल्टीप्लाई करें, ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6, ठीक है ना, ए इनवर्स ए क्यूब माइनस, ठीक है ना, ए इनवर्स वही बेटा ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 9 ए इनवर्स ए माइनस 4, ठीक है, था ए इनवर्स और आई। ठीक है ना बेटे। इसका मतलब अब ध्यान दो, यहां से आपका जो ए इनवर्स क्या बनेगा? देखिए यहाँ क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बेटे क्या आ जाएगा? 6a आ जाएगा, और यहाँ 9i आ जाएगा। आई बात समझ में? तो बेटा ए इनवर्स बन जाएगा 1/4, वही ना 1/a0, और उसके बाद बोलो ए स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का 6a और प्लस 9i, प्लस बेटा 9i। समझ गया ना? देखो ये जीरो मैट्रिक्स है, इसको उधर ले आओ, 4 से डिवाइड कर दो, वही प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली है। ठीक है ना। अब बेटे यहाँ पे एक बात चेक करना होगा, ए का डिटर्मिनेंट जीरो है कि नहीं, यानी ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। अब बेटा सीधी सी बात आ गई, अब आप कहोगे कि ऐसा कर लो कि 4a इनवर्स इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर क्या बेटा? ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा मैट्रिक्स 6 माइनस 5 देन बेटा माइनस 5 6 और माइनस 5, और फिर आएगा ये 5 माइनस 5 और 6, ठीक है ना, माइनस 6 इंटू ए कितना है बेटा? ए कितना गिवन था? 2 माइनस 1 1, उसके बाद बोलो आप -1 2 -1 2 -1, और थर्ड बेटा 1 -1 और 2, और प्लस का 9, और आई का मतलब थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना। और ये बेटा पूरा सॉल्व कर दोगे तो ए इनवर्स आपको कर लोगे ना, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना, जैसे मैट्रिक्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो ये कर लेना, तो इनवर्स आ जाएगा 1/4, और दिस इज 3 1 -1, देन बेटा 1 3 1, ठीक है, एंड देन -1, और ये 1 और 3, ठीक है, ये बेटा 1 है। ठीक है। अब आप इत्मीनान से वीडियो रोकिएगा और सारा वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है ना। ओके ओके। अगर बेटा कोई मैट्रिक्स पॉलिनोमियल गिवन है तो आप, ठीक है ना, उस रिलेशन से आप मतलब मैट्रिक्स बाइनोमियल इक्वेशन गिवन है तो आप उसकी मदद से उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हो। यहाँ पे आंसर क्या आया? 3 1 -1 1 3 1 -1 1 और 3 1/4। ये बेटा वही रिजल्ट है पिछले पेज का। ठीक है। ओके, तो बेटा ये था मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये था बेटा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, समझो बेटे बात को। ओके, देखिए
क्वेश्चन बेटा है, नोट करें आप। सवाल बेटे, इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 1 और 2 1, 3 1 2 1, ठीक है ना, then find the value of mod A plus mod B such that, देखो बेटा, such that A square plus A into A plus BI is equal 0 मैट्रिक्स। ये हमें मतलब अगर ऐसा है तो मॉड ए प्लस मॉड बी, हेंस आगे बेटा क्वेश्चन है, हेंस फाइंड ए इनवर्स, ये सवाल है, ठीक है। तो बेटा पहली बात आपको ये देखना है कि ए का डिटर्मिनेंट दैट इज 3 1 2 1, दैट इज 3 माइनस 2, दिस इज 1, ठीक है बेटा, 1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है ना, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलो अब बेटा क्या करना है बताओ, हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, फिर आप कंपेयर करके आपको रिलेशंस बनानी है, ठीक है ना। ए स्क्वायर कितना आएगा, चलो बेटा थोड़ा कमा के खाओ, ठीक है ना, 2 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 3 1 2 1, ये मल्टीप्लिकेशन बताओ आप, ये मल्टीप्लाई होके बेटा कितना आएगा, ये आएगा 11 4 8 3। लेकिन बेटे आप एक बार वीडियो रोक के और मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, उसे नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन तो हमने पढ़ ही लिया है, 3 इंटू 3 2 इंटू 1 11 आ गया, 3 इंटू 1 4 आ गया, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 8 आ गया, ठीक है ना। अच्छा कोई बात नहीं। अब बेटा सिंस वी हैव गिवन, क्या गिवन है बेटा कि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस 6i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब बेटे समझ रहे हो ना आप, ए स्क्वायर कितना हुआ, ए स्क्वायर हुआ 11, उसके बाद 4 देन 8 देन 3 प्लस ए इंटू ए, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा कितना होगा, ये हो जाएगा, यानी या तो ऐसा कर दो, ए यहाँ कर दो, ये 3 1 2 और 1 हो गया, और फिर क्या है प्लस का 6i, यानी बेटा 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0, ठीक है ना। अब बेटे देखो थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी, यानी ये देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, सब ऐड करो, कितना आ गया, 11 है प्लस 3a है प्लस 6, यानी 11 प्लस बोलो कितना जाएगा 3a, और प्लस बेटा ये bi भी है बेटे, ये bi है, ये 6 नहीं है b है, ठीक है ना, ये 6 नहीं है बेटा, ये b है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती, ये b है, ठीक है। आगे बढ़े, इतना पहले नोट कर लो। और दे बेटा अब ये सारी चीज को हम कितना आएगा, ये 11 प्लस 3a प्लस b पहला एलिमेंट आएगा, 4 प्लस a प्लस बस दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 4 प्लस a, यानी बेटे अब आप क्या लिखोगे, आगे बढ़ जाऊं मैं, चलो देखिए आप, दिस विल इम्प्लाइज क्या, ये आपका आएगा मैट्रिक्स, सारा बेटा ऐड करो, कितना आया था एलिमेंट 11 प्लस कितना 3a प्लस b, ठीक है ना, दूसरा कितना आया था, ये बेटे आ गया था 4 प्लस a, यानी 4 प्लस a, देन बेटे कितना था बोलो 8 प्लस 2a, और देन एलिमेंट था 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0 0 0 0, और यहां से अब आप कंपेयर कर लोगे तो 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, और बेटा
4 प्लस a इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0 और 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। बेटे यहाँ से a कितना मिलेगा, a मिल जाएगा -4, ठीक है ना, और b मिल जाएगा 1, ठीक बेटा, एंड b इज इक्वल टू 1, ठीक है, b इज इक्वल टू 1। समझ गए बेटे? अच्छा, इसका मतलब बेटा अब मॉड a प्लस मॉड b कितना हो गया, अरे बोलो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें जो इक्वेशन दिया है, देखो एज क्या दिया था बेटा, वी हैव गिवन ए स्क्वायर, बोलो प्लस का a इंटू ए, ठीक है ना, प्लस बी आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। यानी बेटा अब यहाँ क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ए कितना है -4a, अब प्लस बेटा b कितना है i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब यहाँ से बेटा आपने कहा दैट इज a इनवर्स आपको अब निकालना है। आप सीधे वैल्यू पुट कितना जाएगा, ये क्या जाएगा 4i माइनस a आ जाएगा ना। यहाँ से देखो, अरे a इनवर्स मल्टीप्लाई कर दोगे आप, एक डिग्री कम कर दो, यानी यहाँ से वही रिजल्ट आप यूज कर दोगे, तो a इनवर्स इज इक्वल टू बेटे कितना जाएगा, a इनवर्स आएगा 4i, अरे बोलो भाई माइनस का a, ठीक है ना, 4i माइनस a। समझ गए? अरे कैसे बेटा, इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, i इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, यहाँ बेटा a इनवर्स i आ जाएगा, तो ट्रांसफर कर दिया। और अब आप कहोगे दैट इज a इनवर्स इज इक्वल टू 4i का मतलब बेटा 4 0 0 4 माइनस a का मतलब a कितना दिया था 3 1 और 2 1, ठीक है ना, और ये बेटा आंसर आ जाएगा 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 0 माइनस 1 आ जाएगा, 0 माइनस 2 आ जाएगा, और ये बेटा 3 आ जाएगा। दिस इज द ए इनवर्स, ठीक है ना। अब बेटा शायद आप समझ गए होंगे कि अगर मैट्रिक्स बाइनोमियल में रिलेशन गिवन है, ठीक है ना, तो आप फाइंड कर सकते हो उस मैट्रिक्स का इनवर्स, ठीक है ना, आप फाइंड कर सकते हो इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। चलो एक होमवर्क लिख लो आप, बहुत दिन से आपको होमवर्क नहीं मिला है ना, है घर में बहुत सारा काम तो होगा लेकिन आप करते नहीं होगे। होमवर्क का मतलब समझते हो ना आप, क्या है होमवर्क का मतलब, आप समझते हो ना, नहीं समझते, ठीक है ना, यानी होमवर्क मीन्स झाड़ू कपड़ा पोछा बर्तन, ठीक है ना, वो तो आप करते नहीं हो। चलो मैं आपको होमवर्क देता हूँ बेटा, ठीक है, राइट डाउन। क्वेश्चन है, लिखिए इफ ए इज इक्वल टू, यहाँ लिख दो ना मैं होमवर्क, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है के एल एम एन, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स है, एंड बेटा के एन इज not equal to lm, then show that a square minus k plus n into a plus बेटे कहा जाए kn minus lm is equal to, ठीक है ना, आई लिख दो आप 0 मैट्रिक्स, ए स्क्वायर माइनस के प्लस एन, ठीक है, बेटा के प्लस एन प्लस के एन माइनस एल एम दिस, हेंस फाइंड बेटा ए इनवर्स, ठीक है, कर लोगे बेटे। यानी अब आप देखिए ध्यान देना, यही तो ए का डिटर्मिनेंट है,
और ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप बेटे सारी कहानी ए स्क्वायर निकालना, समझ गए ना, ए इंटू ए करके यहाँ पुट करना, ठीक है ना, तो आपको वेरीफाई हो जाएगा। और बेटा ए इनवर्स का जो आंसर आएगा आप लिख लीजिए और सॉल्व करना जरूर, यानी के एन माइनस एल एम, ठीक है ना, और ये हुआ एन माइनस एल, और ये बेटा m, और ये हो गया k, ठीक है ना, ये है ए इनवर्स, ठीक है। आप वेरीफाई करना और इसको बेटा इत्मीनान के साथ आप सॉल्व करना, ठीक है। ओके, चलो बेटा ध्यान देना, हमने बेटे बात की है कि मैट्रिक्स का इनवर्स, और इनवर्स निकालने का हमने तरीका आपको दिया था, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन, ठीक है ना, डिटरमिनेंट ए, ठीक है। अब बेटा हम कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो कहो आप, ठीक है। सो राइट डाउन, देखो बेटा ये हम डिटर्मिनेंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आप R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 या R3 को आप 2R2 प्लस 3 ऐसा आप लिखते हो ना, यानी वही ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज करना है। अब होता क्या है, जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो दो मैट्रिसेस को हम इक्विवेलेंट लिखते हैं, ठीक है ना। कैसे, देखिए आप राइट डाउन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो, बेटा इसको हम ऑपरेशन कहें या ट्रांसफॉर्मेशन कहें, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहें, ठीक है ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। देख बेटा आपसे कहा जाए कि पहली बात, ठीक है ना, हम बेटे कहें द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो, द interchange of ith and jth row, ठीक है ना, ठीक है, is denoted by या बेटा ri goes to rj and rj goes to ri, या इसी को हम बेटा rij कहते हैं, यानी इसका मतलब होगा इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रोज, ठीक है ना, इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रोज, ठीक है बेटा। इसी तरह दूसरी बात क्या है, द मल्टीप्लीकेशन, ऑलरेडी बेटा आप देख चुके हो, ठीक है ना, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द, हम आपसे कहें ऑफ द ith रो, ठीक है ना, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ith रो बाय अ कांस्टेंट k, और ये अंडर क्या है, ये नॉन जीरो k, ठीक है ना, इज डिनोटेड बाय दे बेटा कि ri गोज टू, आप कहोगे के आर आई, या इसी को हम लिखते हैं ri ओके, यानी हमने ith रो को किसी कांस्टेंट k से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यानी ये बेटे हुआ के आर आई, समझ गए, यानी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ith रो बाय अ कांस्टेंट k इज डिनोटेड बाय ri गोज टू के आर आई, ठीक है। और तीसरी बात है, देखिए द एडिशन ऑफ
द एडिशन ऑफ, आपसे कहा जाए ith row to the elements, the multiplication of ith row to the elements of jth row, ठीक है, jth row multiplied by the addition of, देखो बेटे, the addition of ith row to the elements of the jth row, ठीक है ना, multiplied by a constant k not equal to 0 is denoted by आपसे कहा जाए बेटा, देखिए आर आई गोज टू आर आई प्लस के आर जे, ठीक है ना, या बेटा इसको ऐसा करते हैं आर आई जे के, यानी हमने जेथ रो को के से मल्टीप्लाई किया और बेटा हमने आईएथ रो में ऐड कर दिया। और सेम काम बेटा हम कॉलम के लिए कर सकते हैं, यानी जैसे कहा जाए सी आई और सी जे, ये क्या होगा, इंटरचेंज ऑफ आईएथ एंड जेथ कॉलम, ठीक है ना, आईएथ एंड जेथ कॉलम, यही काम बेटा यहाँ कर सकते हो आप, यानी सी आई गोज टू के सी आई, समझ गया, यानी हम जो काम रो पे करेंगे वही हम कॉलम पे कर सकते हैं, ठीक है। ये है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का नोटेशन, ठीक है ना। अगर हमें आईएथ और जेथ रो को इंटरचेंज करना था, आपने ऐसा लिखा, अगर आईएथ रो को के से ऐसा लिखा, फिर बेटा ये है जेथ रो इज मल्टीप्लाइड बाय के एडेड इन आईएथ रो, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। चलो अब राइट डाउन, आपसे कहा जाए लिखिए इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, इक्वी, ठीक है ना, वैलेंट, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। देखिए टू मैट्रिसेस are said to be equivalent, said to be equivalent if one is obtained, from the other, ठीक है ना, other by elementary operations, या ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है बेटा, ओके। और हम लिखते हैं इसका सिंबल बेटा ये इक्विवेलेंट टू, यानी अगर ए बी की इक्विवेलेंट आप क्या लिखोगे, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, यानी ये जो साइन है ये साइन है इक्विवेलेंट का, ठीक है बेटा। आपसे कहा जाए ये साइन है इक्विवेलेंट का, ठीक है ना, यानी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, ठीक है, ओके बेटा। हम आपसे कहें इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, यानी वन ए कैन बी ऑब्टेन्ड, देखो अगर ए और बी दो मैट्रिसेस है, अगर बी को हम ए से फाइंड करें, कैसे, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब भी बेटा एक छोटा सा सवाल है, देखिए आपसे कहें हम क्वेश्चन बेटा ट्रांसफॉर्म, ठीक है, हम आपसे कहें, ठीक है, मैट्रिक्स, देखिए यह है 1
3 देन 2 4 10, ठीक है ना, और फिर बेटा 3 8 और 4, ठीक है ना, इनटू यूनिट मैट्रिक्स, इनटू यूनिट मैट्रिक्स। अब दे बेटा, अगर हमें इसे यूनिट मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ तो 1 है, यहाँ 1 लाना पड़ेगा, यानी जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं वहां तो बेटा 1 1 1 लाना होगा और बाकी एलिमेंट्स पे 0 लाना होगा। आई बात समझ में? तो आपसे कहा जाए लेट ए इज इक्वल टू, देखो 1 3 और 3, यहाँ बेटा 2, ये 4 और 10, और आगे है ये 3 8 और 4, ठीक है ना। देखो बेटे इतना समझ लो, इसको हमें अगर यूनिट मैट्रिक्स पे कन्वर्ट करना है तो 1 1 1 यहाँ डायगोनल में रहेगा और बाकी सब एलिमेंट 0 होंगे, ठीक है ना। अब देख बेटा, ये है 1 2 3, ठीक है ना। तो अगर बेटे हम ऐसा लिखे, देखिए ध्यान दो आप, हमने कहा R2 goes to R2 minus 2R1 एंड R3 goes to, आपसे कहा जाए R3 minus 3R1, होगा क्या, ये दो 0 बन जाएंगे। अब बेटे क्या कहोगे आप ना, A इज इक्विवेलेंट टू, समझ गए। देखिए अब R1 तो कोई चेंज नहीं होगा, अब R2 को आपने कहा R2 minus 2R1, तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और R2 में सेपरेट किया, 2 minus 2 0 हो गया। यहाँ बेटा 2 माइनस कितना, 3 into 2 6, 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा, -2, बोलो। और ये बेटा कितना आ गया, 3, और कितना बेटा आ गया, ये 4 आ गया। अप्लाई करो ना आप, R2 goes to R2 minus 2R1, ठीक है ना, ये आ गया बेटा। फिर कितना आएगा, 0 आएगा, समझ के बात को। यहाँ बेटा -1 आ जाएगा और ये -5 आ जाएगा, समझ गए आपको। यानी R1, देखो बेटे हमें A को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी ये एलिमेंट डायगोनल होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होंगे, बाकी आपको 0 0 0 ले आना, ठीक है। अब देख बेटा लगाओ दिमाग, यानी R2 goes to -1 upon 2R2 होगा क्या, देखिए ये -2 है, ये 1 हो जाएगा, आई बात समझ में। और ऐसे ही बेटा R3 goes to -1 into R3, चलो ये दोनों ऑपरेशंस आप लगाइए बेटा, तो क्या होगा, ये दोनों ऑपरेशंस आप लगाइए बेटा, कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान देना, यानी R3 goes to -1 into, देखो पहले R2 होगा -12 R2, तो यहाँ पे 1 आ गया और ये बेटा माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, ध्यान दो, ये बेटे कितना होगा, -1 R3, तो यहाँ पे आपने तो -1 R3, यानी ये -3, ठीक है ना, यानी -3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, ये तो आई बात समझ में, ध्यान दो। देख बेटे, यानी हमने -1 से 1 आ जाएगा, करेक्ट, सॉरी 1 आ जाएगा ना, चलो 1 मिनट आगे देखिए, यानी बेटा ये 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए R3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ओके। देख बेटा ध्यान दे आप, ये ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे, लिखो बेटा, देन A इज इक्विवेलेंट टू, लिखो आप, मैट्रिक्स कितना होगा बेटा, ये तो 1 है, ठीक है ना, ये कितना है 3, और ये 3, यहाँ बेटे कितना है 0, ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये बेटा 0 1 और ये 5 हुआ, आई बात समझ में। अब देख बेटे, अब आपसे कहा जाए, अब हमें यहाँ 0 लाना है, इस 5 जगह 1 लाना है, ठीक है ना, तो आप क्या लिखो, R1 goes to R1 minus 3R2 और R3 goes to,
बेटा क्या लिखा जाए, R3 माइनस बेटा R2, समझ गए। देखिए A इज इक्वलेंट टू, देखो बेटा 1, देखिए R1 गोज टू R1 माइनस 3R2, तो R2 को 3 माइनस से 0 हो जाएगा, और ये 6 और कितना बेटा ये तो 9 आ गया, कोई बात नहीं। अब क्या रहा, ये रहा 0, ये 1 और -2, अब R3 में चेंज आएगा, R3 होगा 0 0 और 7। देख बेटा धीरे धीरे हम ठीक है पहुंचते जा रहे हैं। अब देखो ये 7 है, तो सीधी सी बात बेटा हम R3 को लिखें, R3 सॉरी 1/7 इंटू R3, तो ये 1 बन जाएगा, यानी A इज इक्वलेंट टू, हम कहाँ पहुंच गए 109, ठीक है बेटा। उसके बाद 0 1 और -2, उसके बाद 0 0 1। अब बेटा केवल इन दो एलिमेंट्स को हमें 0 पे ले जाना, ठीक है ना। ओके, तो अब क्या किया जाए, देखो 9 है, ओके बेटा, तो आप क्या लिखो R1 गोज टू R1 प्लस R1 माइनस 9R3, जिससे बेटा ये 1 डिस्टर्ब हो, ठीक है ना। यानी R1 गोज टू R1 माइनस 9R3 और R2 गोज टू R2 प्लस 2R3। देख बेटा थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ गया ना। अब देखो बाकी सब तो हो गया, बस केवल हमें ध्यान दो बेटा, अब हमें देखिए इसको 0 बनाना है, 9 वाले को और -2 को। तो आपने कहा R1 गोज टू R1 माइनस 9R3, बेटे काम हो गया, क्योंकि 0 0 है तो यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अब अगले स्टेप पे हमें आंसर मिल जाएगा। इतना बेटा आप पहले नोट कर लीजिए। यानी अब क्या लिखोगे आप, अब लिखोगे नाउ A इज इक्वलेंट टू बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0, ये 1 आ गया, बोलो आ गया ना बेटा, 0 0 1 आ गया। यानी आपने कहा कि दिस विल इम्प्लाइज A इज इक्वलेंट टू I, यानी हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से उस मैट्रिक्स को A को I में हमने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। बोलो बेटा, अब ये है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। और बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, और वो हमें काम करना 12th बोर्ड के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में आता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या होता है वो बात बेटे हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके।